पिछले हफ्ते जब आप मेरे साथ थे तो हम बात कर रहे थे कि यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा था कि आप लोगों को माफ करना सीखें, और चेले प्रभु यीशु मसीह से कह रहे थे कि माफ करने के लिए हमारे को विश्वास दीजिए, हमको फेथ दीजिए। जो माफी है वो विश्वास से कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे माफी और विश्वास साथ में चलते हैं। अगर आपको चंगाई चाहिए, विश्वास की जरूरत। अगर आपको आशीषें चाहिए, विश्वास की जरूरत है। अगर आपको और भी कोई चीज चाहिए, उसमें भी आपको विश्वास की जरूरत है। मगर माफी में क्यों विश्वास की जरूरत है? माफी इतनी इंपॉर्टेंट चीज क्यों है? माफी इतनी इंपॉर्टेंट चीज क्यों है? क्योंकि कई बार जब हम माफी में नहीं चलते हैं तो हम अपने लिए बहुत सारी बातों को खो देते हैं। फर्ज कीजिए कि आपका दिल किसी ने दुखाया है, और कई दुखाया ही होगा। अगर आप मेरी उम्र तक पहुंच सके हैं या मेरे से आगे जी चुके हैं तो कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी ना किसी ने आपका दिल जरूर दुखाया होगा, किसी ना किसी ने आपको तकलीफ जरूर दी होगी। और सारी जिंदगी भर जब हम माफी में नहीं चलते हैं तो सारी जिंदगी, सारी उम्र एक पॉइंट को प्रूव करने में निकल जाती है कि मैं इसको जवाब कैसे दूं, मैं इसको कैसे दिखाऊं कि मैं बढ़िया हूं या मैं सही हूं। और कई बार हमारी सारी जद्दोजहद जो अपनी जिंदगी की होती है वो परमेश्वर के लिए नहीं होती है, बल्कि ये पॉइंट प्रूव करने के लिए होती है कि मैं बढ़िया कैसे। और यहीं पर हम कहीं ना कहीं हम मार खा जाते हैं, हम कहीं ना कहीं तकलीफ में आते हैं। अगर आप माफ नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मुझे फेथ दे। कोई तो कहे मुझे फेथ दे, मुझे विश्वास दे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये घटी है कि कोई ना कोई हमको शायद बेइज्जत करके चला गया या नीचा दिखा के चला गया। और जब ऐसा हुआ तो हमारे अंदर एक ऐसी एक ईगो ने जगह ले ली, और वो ईगो क्या कर रहा है, वो दूसरों के ऊपर उस पॉइंट को प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी ऐसी जी ली, उन्होंने अपने कपड़े ऐसे खरीदे उधार में आके, उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए जो नहीं करने चाहिए थे, बस एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए, या किसी को जवाब देने के लिए, या किसी का मुंह बंद करने के लिए। मैं नहीं जानता, शायद आप में से कोई नहीं होगा, आप शायद किसी को जानते होंगे, मगर ये ऐसा होता है, ये अक्सर जिंदगियों में ऐसा होता है। और जब ऐसा होता है तो आप अपने ऊपर वो बोझ उठा के चल रहे हो जो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही उठा लिया। शैतान यीशु मसीह का दिल खराब करना चाह रहा था, उसको इतना मारा गया, बाइबल यूं बताती है उसको इतना मारा गया कि उसकी अंतड़ियां बाहर आ गई। मगर उसने अपनी जिंदगी को वहां पर नहीं छोड़ा, वो सलीब पर गया और सलीब पर उसने अपनी जान दी ताकि मैं और आप आशीषित हो, बचाए जाए। क्योंकि बाइबल बताती है जिसकी पिटाई होके मर गया है वो श्रापित नहीं है, मगर जो लकड़ी पे टांगा गया है वो श्रापित है। उसने श्राप को पूरा झेला, उसने श्राप को पूरा झेला, इसलिए ताकि मैं और आप आजादी पाएं। शैतान उसके मन को बदलना चाह रहा था, मगर उसने अपना मन बदलने नहीं दिया। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो उसको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 के में खोल लेंगे, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं द सर्मन ऑफ माउंट। जब आप इस सर्मन को पढ़ते हैं, अगर मैं इस सर्मन को आपको समझाने लगूं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। आप घर जाके इसको जरूर पढ़िएगा, इसको जरूर समझिएगा, और आप इसको समझने का जो तरीका है, जो सर्मन ऑफ माउंट को समझने का जो तरीका है, वो यूं देखिएगा। क्योंकि हम यीशु मसीह के अंदर प्रभु देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के रूप में हम उनको देखते हैं। मगर आप इस तरीके से समझिए कि प्रभु यीशु मसीह जब 2000 साल पहले अपनी सेवकाई कर रहे थे तो वो एक बागी के रूप में थे। उन्होंने जो कोई भी सिस्टम, जो कोई भी झूठे धर्म का सिस्टम वहां पर फॉलो किया जा रहा था, उसमें हर एक चीज को उन्होंने चैलेंज किया। क्योंकि धर्म आपको फेमिलियर बना देता है। फेमिलियर का मतलब आपको मालूम है चर्च के अंदर कहां बैठना है, आपकी कौन सी कुर्सी है। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले कई सालों से जब आप इस चर्च में आ रहे हैं, आप उसी कुर्सी पर बैठे, आप अपनी जगहों को नहीं चेंज करते, क्योंकि वो आपके लिए फेमिलियर बन जाती हैं, जानी पहचानी जगहें बन जाती हैं, और उस जगह को आप पकड़ लेते हैं, उन जगहों को आप चेंज नहीं कर पाते। ऐसी बातें हमारे घरों के अंदर होती हैं, ऐसी कई सारी आदतें हैं जिसको हम चेंज नहीं कर पा रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने
हर एक ऐसी चीज को चैलेंज किया। और जब वो किसी भी चीज को चुनौती दे रहे थे, तो जो लोग इन जगहों पर थे, जो लोग इन बातों में थे, वो इन चुनौतियों को समझ नहीं पा रहे थे, वो हिल रहे थे। उन्होंने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अगर आज आप किसी बंधन में हैं, अगर आज आप किसी चैलेंज में हैं, तो आज आपको वो यीशु मसीह चाहिए जो सिस्टम को हिलाने वाला है। कहिए, मुझे वो यीशु मसीह चाहिए। क्या आपको मालूम है कि आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स सिस्टम्स की वजह से है जिनको आप फॉलो करते हैं? अगर आज आपको एसिडिटी है, तो आपको यह जानना है कि आपको मसाले वाला खाना नहीं खाना। ये एक सिस्टम है, क्योंकि हमारी जबान पे वो अच्छा लगता है और हमारे को इसकी आदत हो गई है, मगर हम उसको खाते रहते हैं और हमारा सिस्टम खराब रहता है। अगर आपका वजन बढ़ गया है, तो आपको जानना है कि हमको थोड़ा एक्सरसाइज करना है। बिस्तर पे बैठे बैठे, रजाई पे बैठे बैठे सोचने से मेरे सिक्स पैक्स नहीं बनने वाले। ये भी एक सिस्टम है। अगर आज आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं गरीबी आ गई है और कहीं ना कहीं मुफलिसी आ गई है, तो आपको यह समझना है कि यह भी एक सिस्टम है जो गरीब बना के रखना चाहता है। इस सिस्टम को भी बदलने की जरूरत है। क्या आप मेरे साथ हैं? बोलो, मैं सिस्टम बदलना चाहता हूं। मैं सिस्टम बदलना चाहता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आज आपके सामने अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा, जो सिस्टम्स परमेश्वर शैतान ने मेरी जिंदगी में डाले हैं, जिनको मैं फॉलो करता जा रहा हूं, मांगता हूं परमेश्वर आज उन सिस्टम्स का भेद, उनकी जांच मुझे सिखाइए पिता। आज उनको तोड़ना सिखाइए, ताकि मैं आपके जैसे आजाद बन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं चाहता हूं कि इसका आज आपका फोकस जो है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5:8 में हो। ये सरमन ऑफ माउंट का 8वीं आयत है। ये बीच का हिस्सा है, और ये बीच का हिस्सा बड़ा जरूरी है। इससे पहले कि मैं आपको आगे ले जाऊं, ये दिल की बातें हैं। दिल, कितने लोगों का दिल है? सबका है? पीछे वाले सोच रहे हैं कि नहीं है आप सभी तक? हाँ है। वो कुछ लोग घर छोड़ के आए, घर छोड़ के आए, कोई खर्चा ना हो जाए। सबका दिल है? जितने लोगों का दिल धड़क रहा है, हालेलुया बोलिए। जितने लोगों का दिल प्रभु यीशु मसीह के लिए धड़क रहा है, जोर से हालेलुया बोलिए। आमेन, प्रेज गॉड। तो मैं अपने चर्च में वापस आ गया हूं। मत्ती 5:8 यूं कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मैं बोलता हूं, मेरे पीछे पीछे इसको हौले हौले बोलिए। बाइबल को जो पढ़ने का तरीका है वो बड़े आराम से है। धन्य है वे, जोर से बोलिए, इतने सारे लोग हैं, आवाज ही नहीं आ रही है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर आप अंग्रेजी में इसको देखते हैं, वो कहते हैं प्योर ऑफ हार्ट, जिनके मन, जिनका दिल शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेगा। दिल का और आंखों का बड़ा नजदीकी रिश्ता है। बोलो, दिल का और आंखों का बड़ा नजदीकी रिश्ता है। अगर आपने किसी से मोहब्बत की है, तो वो आंखों के जरिए आपके दिल में घुसा है। ठीक है जी। और उसके बाद शायद आपने गाने गाए होंगे। दिल और आंखें, आंखें और दिल, दिल और आंखें। कई बार लोगों का दिल इतनी जोर से धड़कता है और उनकी आंखें छोटी हो जाती है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय उस बंदे के या उस बंदी के। दिल और आंखें, अगर आपको इतना समझ में आ गया है दिल और आंखों का बहुत नजदीकी रिश्ता है, तो आप घर जाके आराम से सोइए और इस बात को सोचिएगा, आज संडे का मेरा असाइनमेंट पूरा हो गया। दिल और आंखें, जिनके दिल शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। जिनके दिल शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, स्वर्ग जाएंगे वो सारी बातें नहीं कर रहा हूं, वो बादलों पर आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, वो सारी बातें नहीं कर रहा हूं। मगर मैं आज आपको ये बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ के ऊपर बैठ के सिर्फ ये कह रहे थे कि जिनका दिल शुद्ध है, दोज हु आर प्योर इन हार्ट, वो परमेश्वर को देखेंगे। कल एक बड़ा मजेदार एक सिस्टम हुआ। मैं बच्चों को इसलिए रखा है कि मैं जानता हूं कि इनके दिल बहुत अच्छे, अगर इनको कुछ चाहिए भी होता है तो वो चाहिए, फिर लेट जाएंगे फ्लोर पे,
चीखेंगे, चिल्लाएंगे, दिल शुद्ध है। मार भी खाएंगे तो फिर अपनी मम्मी को ही गले लगाएंगे, दिल शुद्ध है। जाके उधर खड़े रहो, दीवार के ऊपर मुंह करके, नहीं यहां तो ऐसे दीवार होती नहीं तो छितर फिरते हैं। तो मार पीटने के बाद भी फिर माँ भी बच्चे को बोले खा ले, बच्चा भी बोलेगा चलो खा ही लेता हूं, एहसान कर देता हूं थोड़ा सा। मैं तो कई ऐसे जगहों पे जानता हूं कि 2 दिन से मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया। मैंने कहा देखो तो सही तुम्हारे बिस्किट्स कहां जा रहे हैं। माँ बोली पास्टर जी दुआ करो, साडा बेटा कुछ खांदा नहीं, बड़ा लड़ाई करके बैठे हुआ। मैंने पड़ोस वाले के घर में जाके खा के आ रहा होगा, तू चुप रहे। जैसे हस्बैंड वाइफ की कभी भी ऐसी लड़ाई हो जाए ना, पहले खाना खा लो। उनको समझ आ गई है क्योंकि खाली पेट जंगे नहीं जीत जाती। फौज को भी सबसे ज्यादा चाहिए होता है, पहले खाना आएगा, फिर पानी आएगा, फिर फौज जाएगी, हथियार बाद में देख लेंगे। तो जंग जीतने का पहला तरीका खाना खा लो। ठीक है जी, जितनों को समझ में आ रहा है जंग हार रहे हैं आप कभी, ठीक है खाना खा लो, बेशक बाहर से खा लो मगर खा के आओ। ठीक है, खाली पेट आप गुस्सा कितना देर रखोगे? गुस्सा पता है आपकी एनर्जी खा लेता है। यही मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, आपका दिल और आपकी आंखें। वचन यूं कहता है कि जितने लोग आत्मा से, ये जिसके दिल शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। तो जो यूनानी शब्द है प्योर का, प्योर ऑफ हार्ट, जब मैंने यूनानी शब्द जो उसका है वो है कैथिडर। कैथ से आता है शब्द कैथिडर। जितने लोग यहाँ पे नर्सिंग का काम करते हैं वो जानते हैं कैथिडर क्या होता है। कई बार जिनके ऑपरेशन होते हैं उनके पेट के ऊपर एक जगह काट के एक कैथिडर लगाया जाता है ताकि जितना भी हमारा वेस्ट पानी है, जो हमारा यूरिन है, वो उस थैली में आ जाए और उनको जाना ना पड़े। उसी प्रकार से जब लोग ओपन हार्ट सर्जरीज करते हैं तो उनके दिल के अंदर, उनके दिल का फ्लो सही रखने के लिए दिल के अंदर एक छेद बनाकर वो जो गंदा खून है उसको निकालने के लिए एक पाउच सा लगा दिया जाता है, उसको कैथेटर बोलते हैं। कई बार अगर हमारा दिल साफ नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में गंद इकट्ठा होने लगता है, और जब हमारे दिल में गंद इकट्ठा होने लगता है, भले ही हम चर्च में बैठे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, रोजा प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत चीजें कर रहे हैं, मगर हम परमेश्वर को सामने होते हुए भी देख नहीं पाएंगे। क्योंकि वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं वहां पर मैं हूं। मगर जब 2 या 3 एक परिवार में बैठे हैं और आपस में एक दूसरे के लिए गंद इकट्ठा करके बैठे हैं दिल में, आप परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। आप परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। कभी कभी आपको शायद जलन महसूस हुई है किसी को देख के, हुई होगी। पहले होती थी मुझे, पहले किसी के जूते देख के, पहले किसी की गाड़ी देख के, किसी का घर देख के, यार मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होना चाहिए। मगर आज मैं इस तरीके से सोचता हूं, खुदा अगर उसको दे सकता है तो मुझे भी दे रहा है, मेरे लिए भी रिलीज किया गया। ये दिल की बात है, क्योंकि जिससे आप जलन रखने लगते हैं तो आप उसके ऊपर बातों को निकालने लगते हैं। कई बार आप देखेंगे, एक बार ऐसा हुआ कि एक जगह पर मुझे बुलाया गया, जहां बहुत ज्ञानी लोग बैठे हुए थे, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थी। कोई पीएचडी था, कोई लंदन से एमबीए करके आया था, कोई कुछ करके आया था। और उस कमरे में मैं अकेला आदमी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहुंचा, और जब बात करने की बात आई तो मैं बात करने लगा, जो वहां पर बाकी लोग थे वो बड़े इंप्रेस होने लगे। अचानक से एक लड़की उठ के आती है, उसको भी बुलाया गया था उस कॉन्फ्रेंस के लिए। वो आके बोलती, तेरी पढ़ाई कितनी है, पढ़ाई करी है तूने? और उस समय मैं बड़ा पीछे हो गया। मैंने कहा यार इनको कैसे पता, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। 6 महीने तक मेरे दिमाग में ऐसा चलता रहा, यार मेरी पढ़ाई काफी नहीं है। मगर 6 महीने के बाद उसी कॉन्फ्रेंस में से एक आदमी का फोन आता है कि क्या आप मेरे साथ आके कॉफी पियेंगे? मैंने बोला क्यों साहब, क्या हो गया? कहता उस जगह पर जो आपने बातें कही वो मेरे बिजनेस में फायदा कर गई। आज हम इतने से इतने जगह पर हो गए। 6 महीने के बाद मेरे दिमाग में आया कि यार वो लड़की जो थी ना, उसने मेरे साथ एक गेम खेल दिया। मेरी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी जा रही थी
और सब लोग, जितने लोग वहां पर मौजूद थे, वहां करीबन 50-60 आदमी मौजूद थे और सबके सब बढ़िया पढ़े लिखे। उसमें से एक आदमी उठ के खड़ा होता है और कहता है, आपने कितनी पढ़ाई की है? मेरा पूरा कॉन्फिडेंस शेक होने लगता है। 6 महीने तक मैं इसी डर में रहता हूं कि यार मेरे से शायद कोई गड़बड़ हो गई। मगर 6 महीने के बाद एक आदमी का फोन आता है, कहता है, साहब मैं आपको ढूंढ रहा था, आपने जो बातें कही वो मेरे बिजनेस में फायदा कर गई। कई बार हमारी सारी जिंदगी ऐसे ही, एक आदमी ने आके हमें एक लुक दे दिया, क्या कपड़े पहने, चक्कर क्या हुआ, आपका दिल इफेक्टेड हो गया। आज हम में से बहुत सारे लोगों का दिल जो है इफेक्टेड है इसी वजह से। आपने शायद कुछ गलत नहीं किया होगा, शायद किसी ने आपके साथ गलत किया होगा, शायद कोई आपको ऐसी बातें कह गया होगा, कोई आपके सामने से आपको कहीं जाके आपको नीचा दिखाया आया होगा। और किसी के करने से जब आपका दिल इफेक्टेड होने लगे, और दिल और आंखों का तरीका यह होता है कि हमारा सारा फोकस इसी तरफ चला जाता है कि परमेश्वर तूने वो कपड़े मुझे क्यों नहीं दिए। कई बार हमारे हालात ऐसे होते हैं, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, अगर वो हमारे को ना पढ़ा देते तो शायद मैं आज IAS अफसर होता। अगर मेरा बाप शराब नहीं पी रहा होता ना तो मैं IAS अफसर होता। अगर मेरा पापा दिहाड़ी मजदूर नहीं होता ना तो मैं आज कभी ना कभी अंबानी की जगह पे होता। अगर मेरे बाप ने मेरे हाथ में 10 लाख रुपए रख दिए होते ना। ये बहाने हैं। आपका फेलियर कहीं ना कहीं आपके मुंह में बहाने डाल जाता है ना? ये दिल की बात है। मेरी बात समझ में आ रही है? हम अपने फेलियर को किसी और के ऊपर कैसे डाल सकते हैं? ये खैर ये आपकी बात नहीं है, ये हम सभी की बात है। हम जब मेरी जिंदगी में कुछ खराब होने लगता है, ये प्रॉब्लम आपका भी नहीं है। आदम को परमेश्वर पूछता है तूने सेब क्यों खाया? वो सीधा परमेश्वर को बोलता है ये जो बीवी तूने मुझे दी थी ना, तूने दी थी, उसने मुझे ये सेब खिलाया। कुछ दिनों पहले हम पहाड़ों पे जा रहे थे। कितने लोग मेरे साथ पहाड़ पे जा रहे थे? 6 पहाड़ों पे भी अजीब, मैं जहां पे होता हूं किससे हर जगह पे होते हैं। तो पहाड़ों पे हम जा रहे थे तो हमारे साथ एक और भाई था। उसकी मोटरसाइकिल में ब्रेक भी नहीं था और कुत्ता सामने आ गया तो वो पलट के क्या बोलता है कि पास्टर जी आपने मुझे गिरा दिया। आपकी वजह से। मतलब भाई मैं तेरी बाइक चला रहा हूं ना, मैंने कुत्ता भेजा ना, मैंने कुत्ते को सुपारी दी कि इसकी बाइक के नीचे आ जा। मतलब आपने गिरा दिया सब, ऑल बिकॉज ऑफ यू। मैं क्या ठीक है जी। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, हमारी जिंदगी के जो फेलियर्स होते हैं हम उसको दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं ताकि हम आजाद होकर जी सके। पता है इससे क्या होता है? आपको लग रहा है आप आजाद हो, मगर फिर भी आप फेलियर में जी रहे हो क्योंकि आपने उसको सही नहीं किया। उस सिचुएशन से तो किसी तरीके से आप निकल आए। वो जो मसला था, भाई बेटा ये 5वीं का एग्जाम में क्यों नहीं पास हुआ? टीचर अच्छा नहीं सिखाती। 6वीं में अच्छे आएंगे क्या? 6वीं में अच्छे आएंगे क्या? क्योंकि हम सिचुएशन से निकलने में ज्यादा एक्सपर्टीज अपनी ढूंढ लेते हैं कि किसी तरीके से मामला मुक जाए, झूठ बोल के, सच बोल के, किसी तरीके से हम यहां से निकल आए। मगर क्या आगे तक ये चलेगा? उस हालात में से निकल आओगे, उस समय आप कुछ ना कुछ बोल दोगे। आपको बोलने का पता है, पंजाब में बड़ा तेज सोच के रखते लोग। आपके बोलने से पहले 2 बार 3 चीजें सोच के रखी होती है। जो ऐसा करते हैं, दूसरों के ऊपर अपना बोझ डाल रहे होते, दूसरों को पुट डाउन करने की कोशिश करते हो, पहले से सोच के बैठे। मगर क्या दूसरों को अपनी मुसीबतों का, अपने फेलियर का बोझ देना आपके हालात सुधार पाएगा? इसीलिए कई बार हम परमेश्वर को देख नहीं पाते। यूसुफ की कहानी सुनाता हूं। यूसुफ को एक दर्शन आता है। दर्शन ये होता है कि आप अपने मां बाप के ऊपर प्रधानता करो। दूसरे बारे भाई बहन होते हैं, उनको बड़ा बुरा लगता है, वो उसको एक गड्ढे में डाल देते हैं। गड्ढे से वो गुलाम बन जाता है।
गुलाम बन के वो पोतीफर के घर पहुंच जाता है। पोतीफर के घर पहुंचने के बाद वो झूठे इल्जाम में जेल पहुंच जाता है, मगर वो जेल से राजा के सामने भी जाता है। कई बार हम सोचते लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, मगर मैं आज आपको बोलता हूं, अगर आपने ये एटीट्यूड को चेंज नहीं किया, अपनी जो फेलियर है वो दूसरों के ऊपर डालना नहीं छोड़ा, तो आप वहीं पे जेल पे रह जाओगे और कड़वे रह जाओगे, और कड़वी जड़ें आपके अंदर काम करने लगेंगी। और जब कभी भी आप कड़वी जड़ों के अंदर काम करने लगते हैं, वो मीठा फल नहीं देती। कड़वे लोगों के आजू बाजू कड़वे लोग ही होते हैं। कड़वी चीजों को ही आप पैदा करोगे। आप कभी भी ऐसी चीजों को पैदा नहीं करोगे कि जहां पर लोग आशीषित हो। ऐसी चीजों को पैदा नहीं करोगे जहां पे मिठास हो। वो कड़वाहट ही को पैदा करती है। क्या आप कभी ऐसे माहौल में गए, ऐसे घर में गए हैं जहां मुंह फुला के बैठा, और एक आदमी मुंह फुला के बैठा है, पूरे घर का माहौल खराब। एक आदमी अगर कुछ गड़बड़ कर, पूरे जगह का माहौल खराब। जो 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 भांडा है वो दूसरों के ऊपर फोड़ सकते हैं, मगर हमको उससे हासिल कुछ नहीं होने वाला। यूसुफ भी पूरे जमाने में कह सकता था, परमेश्वर ये तूने मुझे क्या किया, मुझे इस जेल में क्यों डाल दिया। हमको उससे हासिल कुछ नहीं होने वाला। यूसुफ भी पूरे जमाने में कह सकता था, परमेश्वर ये तूने मुझे क्या किया, मुझे इस जेल में क्यों डाल दिया, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, मेरा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं यहां क्यों हूं। मगर उसने ऐसा कभी नहीं किया, और क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं किया, वो राजाओं के सामने खड़ा है। क्या उसका एटीट्यूड चेंज हुआ? क्या 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 उसको ये अपने भाइयों के प्रति कड़वाहट आई? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो आशीषित था। वो जेल में भी आशीषित था, पोतीफर के घर में भी आशीषित था, वो राजा के सामने भी आशीषित था। ये एटीट्यूड की दिल की बात है। ये दिल की बात है। मेरी बात समझ में आ रही है? दिल की बात है। हमको अच्छा लगने के हम अपनी कमजोरी, अपनी तकलीफें दूसरों के ऊपर डाल सकते हैं। आज खाना क्यों अच्छा बना? मटर अच्छे नहीं थे। आज खाना क्यों नहीं अच्छा बना? सेक अच्छे से नहीं आया। आज ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हुआ नहीं। मगर क्या हम कभी ये बोल सकते हैं कि प्रभु मेरे एटीट्यूड को चेंज कर, मेरा दिल चेंज कर? क्योंकि जब तक हम अपनी मिस्टेक्स नहीं देखेंगे, हम उसको कभी रेक्टिफाई या ठीक नहीं करेंगे। आप उसको आज ठीक नहीं करोगे, अगले 10 दिन तक, 10 साल तक, 100 साल तक आप उसी के साथ जीते रहोगे, और वो कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर कड़वाहट पैदा करती जा रही है। और इसी वजह से हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर को नहीं देखते। हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर को नहीं देखते। दुनिया हमारा बेवकूफ बना रही है। दुनिया हमारा बेवकूफ बना रही है। दुनिया हमारे साथ अलग अलग खिलवाड़ कर रही है। शैतान के भेजे हुए एजेंट्स हैं। ये अलग अलग रूप में, अलग अलग लिबास में आते हैं। ये शायद आपके घर में मौजूद होंगे, या आपके चर्च में मौजूद होंगे, या आपके ऑफिस में मौजूद होंगे। ये अलग अलग है, मगर बाइबल यूं बताती है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। हमारी लड़ाई शन्नों बिंदों और इनकी लहंगे के साथ नहीं है, इनकी साड़ियों के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई शिंदे के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई नहीं है इनके साथ। हमारी लड़ाई है उस अंधकार की ताकत से जो मेरे से मेरी डेस्टिनी को छीन रही है। एक चीज है जो आपको और परमेश्वर की जो इच्छा आपके लाइफ में है उसको पूरा करने से रोक सकते, वो खुद आप है। यूसुफ को जेल में डाल दिया, क्या यूसुफ अपनी जगह पर नहीं पहुंचा? हाँ, पहुंच गया ना। दिल की बात है, दिल की बात है। दानियल को, मेरा हिसाब है, कुछ बाइबल के ज्ञानी मानते हैं वो बाबिलोन में गया और उसका कोई परिवार नहीं था। उसका कोई परिवार नहीं था, इसका मतलब उसको एक हिजड़ा बना दिया गया। क्या उसने परमेश्वर की किताबों को नहीं लिखा? यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया, वो मर गया, मगर क्या उसकी कब्र आज भरी हुई है? ये दिल की बात है। ये दिल की बात है। शैतान चाहता है आपका दिल करप्टेड हो जाए, क्योंकि आप करप्टेड दिल के साथ गॉस्पेल पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, फेथ करते रहिए, कुछ मूव नहीं होने वाला। फिर आपको एक दिन आके लगेगा कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा? दिल की बात है। हमारे घर में 2 बेटियां हैं और दोनों के बीच में करीबन 6 साल का फर्क है।
हमारी छोटी वाली जब भी चीखती है ना, हम उसको जो भी निकाल के दे देते हैं, तो बड़ी वाली को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, मेरे को कुछ नहीं मिलता। वो बोलेगी मोबाइल, हम मोबाइल दे देंगे भाई, रोला रोला पाना बंद। क्या ऐसा चर्च के अंदर भी हो सकता है? कई बार नए विश्वासियों को ज्यादा मिल जाता है। मेरी बात समझ, मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे हैं? कई बार नए विश्वासियों को ज्यादा मिल जाता है, जो पुराने 10 साल से बैठे हो मुंह फुला के बैठे हैं, कानूनी नहीं देता, पास्टर ज्यादा दुआ करता है ना। दिल की बात है। यीशु मसीह कहता है बच्चों की तरह बनो। हम कई बार ज्यादा मैच्योर बन जाते हैं, और इसी तरीके से हम शायद चोर को चोरी करने दे रहे हैं, मैच्योरिटी के चक्कर में। चोर को चोरी करने मत दो। अपने दिल को जो साफ रखना है ना, वो एक प्रोसेस है, वो एक तरीका है। आप अपने घर को कैसे साफ रखते हैं? सबका घर साफ है? क्रिसमस की सफाई हो गई? अच्छा, मेरे घर में अभी होनी है क्योंकि मैं दिल्ली में था ना। अब घर सफाई करने का प्रोसेस क्या है बताइए? घर कैसे साफ करते हैं? कैसे करते हैं? ऐसे नहीं, पुराना साफ। मेरी वाली सफाई थोड़ी अलग होती है। सामान किसका हो? सेटिंग चेंज करो। सामान किसका हो सारा सामान? क्योंकि सारा जो गंद है ना, वो एक्चुअली सामान के नीचे पीछे छुप के बैठा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ट्रंक के पीछे, जिसके अंदर आपकी नानी की शॉल पड़ी है, पश्मीना शॉल, वो अंगूठी से निकलती है, उस ट्रंक के पीछे असली माल पड़ा है। पंखे वंखे तो हमने सब साफ कर दिए, मगर जब तक हम पुराना सामान खिसकाएंगे नहीं, वो ट्रंक को हिलाएंगे नहीं, आप सफाई कर नहीं पाओगे। आप शायद पंखा साफ कर दोगे, ऊपर ऊपर से झाड़ू लगा दोगे, पोछा लगा दोगे, चमक गया, मगर दूसरे दिन फिर वहां से गंद निकल आएगा। अगर आपने अपने घर को साफ रखना है तो आपको पुराना सामान हिलाना पड़ेगा। ये काफी है आज के लिए। बोलो मेरे जिंदगी के साथ पुराना सामान हिलाओ, पुरानी यादों को हिलाओ, थोड़ा सा हिलाओ हिलाओ हिलाओ। बहुत जरूरी है उनको, क्योंकि आपने उनको कहीं दबा के कोने में रखा हुआ है। उनको हिलाओ, निकालो यीशु मसीह के नाम में। और जब आप उनको निकाल पाओगे तब आपको गंद दिखेगा। यार मैंने कैसे यार इतनी कड़वाहट में अपनी जिंदगी निकाल दी, मैंने कैसे इतनी कड़वाहट में, इतने गुस्से में अपनी जिंदगी निकाल दी, कैसे किया? क्योंकि ये जो सामान है, इसकी ओर मेरा ध्यान गया नहीं। इन यादों को मैंने छुपा के अपने दिल के अंदर बिठा के रखा है, मेरा ध्यान इनकी ओर कभी गया नहीं। इनको हम आज खिसकाना चालू करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनको बोलेंगे हटो अपनी जगह से, इनको बोलेंगे आप हटो अपनी जगह से। कई पुरानी यादें हैं जो आपको तकलीफ देती? हाँ जी, हाँ, खाली 10%, बाकियों ने तो दबा के उनका 10वां भी कर दिया। देती है। कुछ बातें हैं जो आज भी आपके कान में सुनाई पड़ती है। कुछ ऐसे यादगार मोमेंट हो गए। मैं इंडिया के अंदर, बड़ा दुख है, हर एक बहन जो यहां पर मौजूद है उसको कभी ना कभी गलत तरीके से टच किया गया। सैड पार्ट। और करने वाले कौन है? हम में से कोई। ये सब बातें दिमाग पे असर कर जाती है, दिल पे असर कर जाती है। और जब कभी भी आप किसी और आदमी को देखते हो या किसी सही आदमी को भी देखते हो, यार ये वैसा ही होगा। और जब कभी भी आप ऐसे एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं, आपका काम कभी सफल नहीं होगा। हमारी गवाहियां बाहर क्यों नहीं? हम चर्च आएंगे प्रचार करने। एक आदमी ने हमारा चर्च आना छोड़ दिया क्योंकि वो आता था वर्शिप करने, मुझे गाना गाने दो, नहीं तो मैं चर्च नहीं आऊंगा। नहीं, ये कोई टैलेंट दिखाने का जगह नहीं है, एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। मेरा काम आपको एंटरटेन करना नहीं है, मेरा काम आपको आत्मिक रीति से दुरुस्त रखना है, परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में रखना है। क्योंकि अगर हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े सिंगर्स बैठे पड़े, पूरा पंजाब भरा पड़ा, हर दूसरे दिन एक नई सीडी आ रही होती है। क्यों हम उनको नहीं बुलाते? क्योंकि ये एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, बहुत पवित्र जगह है, पाक जगह है, परमेश्वर के कलाम की मुनादी होती है। धर्म हमको कई बार एग्रेसिव बना देता है। हम खुदा को धर्म में कैद करने लगते हैं, हम खुदा को टाइप फ्रेम करने लगते हैं। जब हम खुदा को टाइप फ्रेम करने लगते हैं, हम फंस जाएंगे, हम फंस जाएंगे। वही खुदा है,
वही खुदा है जो सीरियन आर्मी का एक राजा है, एक सिपह सलार है नमान, उसको चंगा करता है। वही खुदा है जो लाजर को चंगा करता है। वही खुदा है जो नबूकदनेस्सर को यहूदा के ऊपर ले आता है, और वही खुदा है जो सुलेमान को अपनी गद्दी पर बिठाता है। हम कई बार भूल जाते हैं ये बात, क्योंकि हमारा दिल खराब है। हमारा दिल खराब है। अगर आज चर्च में 10 हिजड़े लोग आ जाए, हम क्या करेंगे? हम उनको कलाम बांटेंगे या घूर घूर के उनको देखेंगे? क्या खुदा उनका नहीं है? ये दिल की बात है। कई बार हम ऐसे लोगों तक सुसमाचार क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं जहां पर पहुंचने की जरूरत है? ये दिल की बात है। क्या आपका दिल धड़कता है इन लोगों के लिए? ये दिल की बात है। और हाँ, हमको लगता है चर्च के अंदर इसलिए आना है कि मैं चर्च में प्रचार करूंगा। नहीं, यीशु मसीह ने जब भी उनको सिखाना था, कहता है मेरे पास आओ। और जब भी उन्होंने प्रचार करना था कि गो एंड प्रीच, जाओ और प्रचार करो। चर्च के अंदर काम चल रहा है, मगर काम कहां चलना है? मॉल्स के अंदर, दुकानों के अंदर। मैं चाहता हूं कि धारीवाल की मंडी में जाकर आप लोगों को बताओ, जहां पर आप शिफा काम कर रहे हो, वहां पर अपनी शिफा की गवाही दो। वो प्रचार है। क्योंकि हमारा दिल कहता है कि यहां पर 4 आदमी बैठे होंगे, ताली बजाएंगे, हो गया मिनिस्ट्री, हो गई मिनिस्ट्री। मगर मेरे हिसाब से मिनिस्ट्री यहां पर नहीं है। मिनिस्ट्री उन स्ट्रीट्स के ऊपर है, उन जगहों पर है जहां पर नशेड़ी अपने नसों के अंदर वो सिरिंजेस घुसा के बैठे हैं। क्या हम उन तक पहुंच सकते हैं इस हालात में? ये दिल की बात है। क्या हम उन तक थोड़ा खाना ले जाएं कि भाई तूने खाया कि नहीं खाया? हम अपने हाथ, मुंह, नाक सिकोड़ लेते हैं जब किसी को हम शराब में पड़ा हुआ देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी बेवकूफियों को अपने सर पे लो या उनके जैसे बन जाओ, मगर क्या हमारा दिल सही है? क्या हम उन तक प्रभु को पहुंचा सकते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर को अपने दिल पे काम करने नहीं दे रहे, हम दूसरों तक कहां से पहुंचे? अगर बेदारी शुरू होनी है, उद्धार शुरू होना है, पहले मुझसे होना है। अगर मैं आज परमेश्वर को, हम यहां गवाहियां सुनते, ये चंगा हो गया, इसको नौकरी मिल गई, इसके घर में बेबी हो गया, ये सब बातें अच्छी है, हमारे लिए एनकरेज करने की बात है। बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं, ये सारी एनकरेज करने की बात है। मगर ये हुआ तो क्या ये मेरे लिए कुछ छाप छोड़ जाता है? ये मेरे लिए क्या मायने रखता है इस गवाही को सुनना? या सुन के दूसरे कान से हम निकाल देते हैं? हम क्यों नहीं परमेश्वर की आवाज को अपनी जिंदगी में कायम करना चाहते? हम क्यों नहीं 24 आवर्स उसको देखना चाहते? क्या आप में से कोई प्रभु को देखना नहीं चाहता? हाँ, सुनो, आखिरी बात बोल के ही छोड़ता हूं। मूसा, ये तीसरा आदमी है, ये बड़ा कमाल का आदमी है। इसको इसकी मां ने छोड़ दिया। अगर आप मूसा की जगह पर हैं और आप उस टोकरी में बैठे हुए हैं जिसमें उसकी मां ने एक मगरमच्छों से भरे हुए नदी में उसको छोड़ दिया, तो आपको वो माता माता नहीं नजर आएगी, विलन नजर आएगी। अगर आप बहुत ध्यान से सोचें कि मेरी मां ने कौन सा नशा किया था कि उसने मुझे उस टोकरी में डाला और बहा दिया, क्या वो मुझे बचा नहीं सकती थी? वो टोकरी जाके लगती है फिरौन की बेटी के यहां पे। फिरौन की बेटी मूसा को उठा के ले आती है अपने पास। 40 साल तक उसको, एक इब्रानी लड़के को एक मिस्री बनाने की कोशिश की जा रही होती है, मगर वो मिस्री बना नहीं पाते उसको। 40 साल के बाद अंदर एक लड़ाई चल रही है इसके अंदर कि क्या मैं मिस्री हूं, क्या मैं इब्रानी हूं, क्या मैं मिस्री हूं। से बाबू, ये लड़ाई चल रही है, उसके दिल की लड़ाई है। और जब वो सामने देखता है कि एक मिस्री एक इब्रानी आदमी के ऊपर जुल्म ढा रहा है, वो लड़ाई कई बार बाहर आ जाती है। और कई बार बाहर की लड़ाई बड़ी आसान होती है जीतनी, 2 मुक्के ही तो मारने। अगर आपको सही में मुक्का मारना आता है, 2 मुक्कों में आप लड़ाई खत्म कर सकते हैं, तीसरे की जरूरत नहीं है। और मूसा को मारना आता था और उसने मार दिया, उसने मिस्री को मार दिया। अगले 40 साल मूसा बियाबान में निकालता है अपने आप को सही करने के लिए। और ऐसे समय में परमेश्वर उसको मिलता है एक जलती हुई झाड़ी में। और जब वो जलती हुई झाड़ी में मिलता है,
परमेश्वर उसको बोलता नहीं नहीं बेटा आगे जा, वापस भेजता है कि जिस जगह जगह को तू छोड़कर आया था वहीं से अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत कर। जिस सास को आप छोड़ आए थे, जिस बहू को आप छोड़ आए थे, जिस पड़ोसी को आप छोड़ आए थे, जिस दोस्त को आप कहीं भूल आए थे, वहीं से शुरुआत कर, वहीं से शुरुआत कर। ये दिल की बात है, क्योंकि जो दिल के शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। मैं कई बार मूसा और उन लाखों इजरायलियों से चिढ़ता हूं। सारी दुनिया उनको बोलती है कि वो डिसोबीडियंट थे या नाकारा थे, 40 साल तक बियाबान में चले, ये वो। मगर जिस हिसाब से उन्होंने परमेश्वर को देखा वैसा किसी और ने पुराने नियम में नहीं देखा। जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आया, वो बादल के रूप में उनके ऊपर प्रभु था, आग के खंभे के रूप में उनके पास प्रभु था, आसमान से मन्ना के रूप में उनके ऊपर प्रभु था, पत्थर के निकलते हुए पानी के रूप में उनके पास प्रभु था। ऐसी जनरेशन थी ये। पता है क्यों? चाहे वो गुलाम है, पागल है, कुछ भी है, मगर वो दिल के हिसाब से सही होंगे। क्योंकि अगर सही नहीं होते तो प्रभु उनको दिखता नहीं। और कई बार हम अपने घर में, आज आप सभी के घर में खाना है, हाँ, चाहे नमक रोटी है, हाँ, माड़े मोटे कपड़े हैं, फटे नहीं है, सर्दी में हम बेहाल नहीं है, ये सब होने के बावजूद भी हमें प्रभु नजर नहीं आता। ये सब होने के बावजूद भी हमें प्रभु नहीं नजर आता, क्योंकि मेरा ध्यान शन्नों की साड़ी पर ज्यादा है। दिल की बात है, ये दिल की बात है। आज भी वही रोला रो रहे हैं, वही गाना गा रहे हैं, वही चीज को दोहरा रहे हैं। ये दिल की बात है, क्योंकि जिनके दिल साफ है वो परमेश्वर को देखेंगे ही देखेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जेब में कितने पैसे हैं। कल मेरे हालात बहुत खराब थे, मैंने आपको बताया, जेब में पैसे होते हुए भी मैं पेट्रोल नहीं भरा पाया, मगर परमेश्वर ने 15 किलोमीटर तक मुझे छोड़ा नहीं। गाड़ी को झटका भी नहीं आया। मैं पिछले 4 साल से एक गाड़ी चला रहा हूं, मुझे मालूम है 1550 से ऊपर 1 किलोमीटर नहीं जाता, मगर 565 कैसे चला? ये प्रभु है। हो सकता है अगर आपका दिल साफ है ना, छोटी छोटी बातों में प्रभु देख लोगे। रिजर्वेशन नहीं मिल रही थी, मिल गई, प्रभु है। सैलरी नहीं आ रही थी, सैलरी आ गई, प्रभु है। ओए, आज घर में लाइट नहीं थी, मगर मैं सवेरे उठ गया और मेरे को गर्म पानी मिल गया, प्रभु है। मगर अगर हमारा दिल साफ नहीं है तो हम बड़ी 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 गाहियों में प्रभु को नहीं देखेंगे और लिपापोती में लगे रहेंगे। अगर आपने दिल साफ करना है तो सबसे पहली चीज ये करनी है, परमेश्वर को रिश्ते में लाना है। अगर आप प्रभु के साथ एक रिश्ता चाहते हैं, रिपेंट करना सीखो। अगर मैं पिछले हफ्ते, अगर मेरी कुछ भी आपको याद है, मांगोगे तो मिलेगा, माफी भी मांगने से ही मिलती है। आप में से कई लोग बीमार इसलिए क्योंकि आपने आज तक परमेश्वर से माफी नहीं मांगी। परमेश्वर को तो सब पता है, हाँ पता है, उसको सब दिखता है। आपके बोलने से पहले, आपके करने से पहले उसको सब दिखता है, मगर क्या फिर भी आपका फर्ज बनता है कि खुदावन मुझे माफ कर? क्या ये हमारा फर्ज बनता है? क्या हम परमेश्वर के साथ रिश्ता चाहते हैं? अगर हम उसका रिश्ता चाहते हैं तो अपने दिल का जो बोझ है, तूने उसको क्यों थप्पड़ मारा? क्योंकि उसने पहले मुझे गाली दी। क्या हम अपने दिल को साफ कर सकते हैं? अगर आज आप अपने दिल को साफ कर लेंगे, आप सामर्थ्य को अपनी लाइफ में देखेंगे। जो आदमी, आपको शायद समझ नहीं आ रहा, बाइबल के हिसाब से परमेश्वर को देखना बहुत इजी है, मगर जिस धार्मिक पृष्ठभूमि से मैं आता हूं, वहां पर लोग 20-20 साल जंगलों में जाके तप करते हैं, तब उनको थोड़ा बहुत परमेश्वर मिलता है। मैं हैरान था, वो बोलते परमेश्वर, मैं जब पहली बार चर्च में गया, गवाही देते परमेश्वर मुझसे बात करता, मैं टोंगी कहीं का।
परमेश्वर इससे बात करेगा? मतलब पैंट पहनी हुई है हमारे में, तो परमेश्वर उनसे बात करता है जो हिमालय की चोटियों में एक लुंगी में घूम रहे, टोंगी। परमेश्वर बात करता है। फिर वो मुझसे बात करने लगा। फिर मुझे चक्कर आ गया। मैंने कहा ये क्या चीज है जो मुझे बता रही उधर से मत जा, उस लड़के के साथ मत मिल, उस जगह के ऊपर मत जा, ऐसे काम मत कर, इस पैसे को हाथ नहीं लगाना। ये क्या चीज है जो मुझसे बात कर रही है? फिर मेरे को समझ में आया ये प्रभु है। क्या आप ऐसे रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, गति में आना चाहते हैं? अगर आना चाहते हैं तो यीशु मसीह के लहू के ऊपर एतबार करिए। उसने आपके गुनाहों को मिटा दिया है। छिपाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। अगर आज आप बदलना चाहते हैं तो हम माफी देखना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल बताती है जिनका दिल साफ है वही परमेश्वर को देखेंगे। जिनका दिल साफ है, प्योर इन हार्ट। मेरे दिल के अंदर कोई भी ऐसा कोना ना हो जहां पे गंध छुपा हुआ हो। मेरी जिंदगी का कोई भी ऐसा, आज अगर आप ये प्रार्थना करना ही चाहते तो मैं चाहता हूं ये प्रार्थना करें कि खुदावन मेरी जिंदगी का कोई भी हिस्सा ऐसा ना हो जहां तक आपकी रोशनी ना पहुंचे। अगर कुछ जगहों को आपने लुको के भी रखा है, आज उनको एक्सपोज कर दीजिए कि परमेश्वर देखो मुझे, जांचो मुझे। भजन के लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर मुझे दूर ही से जांच लेता है, मगर मैं आज चाहता हूं कि परमेश्वर से आप कहें कि परमेश्वर मुझे पास आके जांचो, मुझे आज पास आके जांचो। खुदावन मैं जांचा जाना चाहता हूं। कहीं मेरे अंदर कोई रविश तो नहीं, कहीं अंदर मेरे अंदर कोई ऐसी गड़बड़ी तो नहीं, मैं जांचा जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी एग्जामिन्ड। अगर आप शिफा पाना चाहते हैं तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते, कहते हैं आप मुझे एग्जामिन करिए। अगर आप अपनी जिंदगी में छुटकारा पाना चाहते हैं, बरकतों को देखना चाहते हैं, आज आपका वैदों का वैद यहां मौजूद है। आप कहिए लॉर्ड आप मुझे जांचो प्रभु, मैं आपके सामने हूं, मुझे जांचो। खुदावन कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ बात अपने दिल में छुपा के बैठा हूं और जिसकी वजह से मैं बीमार हूं। कहीं ऐसी चीजें तो नहीं है मेरे दिल के अंदर जो मेरे दिमाग को मेरे दिमाग के साथ खेल रही है और मेरे को आपको देखने नहीं दे रही है। अगर आपकी सेवकाइयां रुकी पड़ी हैं, यहां पे बहुत सारे गिफ्टेड लोग हैं, अगर आपके बिजनेस रुके पड़े हैं, यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बिजनेस का गिफ्ट है, तो कहीं ना कहीं आप परमेश्वर को देख नहीं पा रहे। अगर आपकी जिंदगियां रुक गई हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर को आप देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप उसके पीछे चलेंगे, आप आशीषित रहेंगे, आप आशीषित रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप उसको देख नहीं पा रहे हैं अपने मलाल की वजह से। जो मलाल आपने अपने दिल में रखा हुआ है, किसी के प्रति आपने गुस्सा रखा है, किसी को ना माफी, अगर आप अनफॉरगिवनेस में चल रहे हैं, इसका मेरे को शब्द माफ नहीं कर पा रहे, अगर आप माफ नहीं कर पा रहे, ये आपके छुटकारे को रोक रहा है। आज आप उसको जाने दो। वो बोझ अपने ऊपर क्यों उठा रहे हो जिसको यीशु मसीह ने 2000 साल पहले उठा लिया? फ्री करो उसको, जाने दो, माफ कर दो, जाओ। रिश्ता सही करना नहीं करना वो बाद की बात है, वो देखेंगे, बाद में देखेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं उसके पांव की जूती बन जाओ, मगर अपने ऊपर वो बोझ क्यों लेकर चलना? आशीष दीजिए। हम बरकतों के लोग हैं, हम जो देंगे वही वापस मिलेगा ना। आप मुंह से बरकतें बोलोगे, आपको बरकतें वापस मिलेंगी। आप मुंह से आशीषें बोलोगे, आपको आशीषें वापस मिलेंगी। आप अपने मुंह से बोलिए कि खुदा, हम अपने मुंह से बरकतों को नहीं बोलते, हम अपने मुंह से आशीषों को नहीं बोलते। हालेलुया, धन्यवाद करें, हम धन्यवाद करें। परमेश्वर आपकी आशीषों को हम देखना चाहते हैं। पिता, आज आप हमारे दिल को साफ करें पिता, मुझे पवित्र करें, क्योंकि परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं। मुझे सर्च करें पिता, मेरे को ढूंढे, कहीं मुझ में कोई रविश तो नहीं, कोई ऐसी गुस्सा तो नहीं, किसी के खिलाफ मैं कोई फीलिंग दबा के तो नहीं बैठा, कहीं मैं अपने गुनाहों को तो दबा के नहीं बैठा। आज छुटकारे होने दीजिए। आज आप अपने लिए पूरे रिलीज को मांगिए। आज आप अपने लिए पूरे रिलीज को मांगिए, पूरी रिलीज को मांगिए यीशु मसीह के नाम में। कहिए परमेश्वर मुझे रिलीज करें,
खुदावन आज मुझे रिलीज करें परमेश्वर, इस बोझ से आज आप मुझे रिलीज करें, इस छुटकारे में लेकर चले परमेश्वर। आप मुझे रिलीज करें यीशु के नाम में, आप मुझे रिलीज करें यीशु के नाम में, आप मुझे रिलीज करें परमेश्वर। आज मेरे दिल को छुए, मेरे दिल को शांति जो भी खिलाए इसलिए दूर हो शांत से। चलो चलो चलो, जो भी इसको खिलाया है इसके सिस्टम से बाहर आए, चलो बाहर आओ, इसके सिस्टम से बाहर आओ, सिस्टम से बाहर आओ यीशु के नाम में, इसके सिस्टम से बाहर आओ यीशु के नाम में। चलो गाओ 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 गाओ, दो रोगो शांता इसके सिस्टम से बाहर आए राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ सिस्टम से बाहर। चलो बाहर, सिस्टम से बाहर है, एक सिस्टम से बाहर है, एक सिस्टम से बाहर है। चलो 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 चलो, out of the system, out of the system right now, out of the system। चल चल, क्यों बैठा है, क्यों बैठा है, क्यों बैठा है, क्यों बैठा है? तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। चलो 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 चलो, बाहर जाओ, चलो।